दोस्तों निपुण संकल्प में पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक सभी बच्चों का लगभग सेम पैटर्न में पेपर होता है। पहला पेपर 27 को हमारा हिंदी का पेपर होगा। तो आज की वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न के साथ कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको यहाँ पे इस तरह का पेपर आएगा जिसमें आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे क्लास और सेक्शन लिखना है। ये पेपर आपका 1 घंटे का होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के आऊँ मैं आपके लिए। तो हिंदी का पेपर अभी लाया हूँ क्योंकि पहला पेपर हिंदी का है। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश और मैथ का भी पेपर लेके आऊँगा। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और आपको कौन सी क्लास, कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला और दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे एक अक्षर टीचर आपको अनाउंस करेंगे और सभी बच्चों को अपने अपने इस पेपर में उस पर गोला लगाना है। ठीक है, घेरा लगाना है। तो कैसे आएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए टीचर ने कहा ए पे गोला लगाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। तो आपको लगा कि भाई ए तो हमारा पहला वाला है तो इस पे गोला लगा दीजिए। मान लीजिए ओ बोला तो आपको ओ पे गोला लगाना है, भा बोला तो भा पे गोला लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा और तीसरा आपको सेम आएगा। दूसरे में कहा उन्होंने शो पे गोला लगाओ तो आपने शो पे गोला लगा दिया। अब ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप सुन क्या रहे हो और आप कर क्या रहे हो। बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये क्या पेपर है, लेकिन ये सिर्फ सुनने में आसान है नहीं, क्योंकि बच्चों का ध्यान नहीं होता। बच्चे बातें कर रहे होते, गप्पे मार रहे होते, एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा। तो ऐसे में आपको फोकस करना, कंसंट्रेट करना है टीचर की बातों पे। ठीक है, तो आप हल्के में ना लें, अदरवाइज आपको दूसरे बच्चों से पूछना पड़ेगा क्या बोलेगा और आपको मौका मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सुने और जब टीचर्स ये अक्षर शब्द बोलें तो आपको पेशेंस रखना, सुनना है। तीसरे में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे ज्ञा पे बोला तो ज्ञा पे गोला लगाया है। उसके बाद हमारे पास अगला है, अब आपको शब्दों पे गोला लगाना है। ठीक है, पहले आपको अक्षर पे गोला लगाया था, अब शब्द पे गोला लगाना है। तो टीचर यहाँ पे आपको शब्द बोलेंगे, ध्यान रखना कि कौन सा शब्द बोल रहे हैं। बट टीचर ने कुसुम बोला तो आपने कुसुम पे गोला लगा दिया। दूसरे में मोरनी बोला तो मोरनी पे गोला लगा दिया। और तीसरे में, छठे में स्वस्थ पे बोला तो स्वस्थ पे गोला लगाया। ये ध्यान रखने, देखो स्वस्थ है और स्वच्छ है, लगभग सेम सुनने में आ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि स्वस्थ बोला है या स्वच्छ बोला है। ठीक है, स्वप्न भी सेम लग रहा है, तो आप इस तरह गलती ना करें। 7वां, 8वां, 9वां, उस आपके पास एक चित्र दिया होगा। चित्र को आपको देखना है और आपको बताना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। बहुत आसान है लेकिन कई बार कंफ्यूज भी कर देता है। तो ये किस चीज़ का चित्र है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि घड़ा है, घड़ी है, घोड़ा है, ये घंटा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से आंसर नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको देखिए, उसके बाद देखो ये वाला है तो क्या बनाया हुआ है, ये चक्कर है, ढक्कन है, चम्मच है या चम्मच है, चम्मच या चम्मच। तो ये भी ध्यान रखना, चम्मच और चम्मच, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगला देखो, अगला भी सेम है। अब आपको यहाँ पे क्या है, ये कुछ बनाया हुआ है, चित्र बनाया है। तो ये कंबल है, कंगन है, कंचन है या कंचा है ना, लगभग सेम है। तो आपने चित्र देखना है किस चीज़ का है और जो है उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। पूरा पेपर देखें, पेपर का पूरा पैटर्न समझें ताकि आप अच्छे से इस पेपर को कर पाएँ। अगला है 10वीं से 12वीं तक के लिए चित्र दिए हैं और सही वाक्य चुनना है। चित्र को देख करके सेंटेंस, ऊपर वाले में चित्र को देख करके शब्द देखा आपने, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस देखना है। टीचर्स आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पेपर दे देंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा
यदि बच्चे प्रश्न पढ़कर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो केवल प्रश्न फिर से पढ़ें, है ना। तो टीचर सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी सब बच्चों को खुद करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ है, टोकरी में कुछ है ना। तो क्या रखें टोकरी में, ये तो पीडीएफ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ना नज़र आए, लेकिन जब आप पेपर देखेंगे पेपर में और क्लियरिटी आएगी। मैं ओएमआर शीट में भी बताऊंगा आपको ओएमआर शीट में क्या करना है, कैसे करना है, तो उसका भी ध्यान रखें वीडियो के एंड में। टोकरी में फूल रखे हैं, टोकरी में अंडे रखे हैं, फल रखे हैं, या टोकरी में कपड़े रखे हैं। तो देखो क्या रखे भाई, देखो या तो फल हो सकते हैं या फूल हो सकते हैं। तो फल और फूल में क्या है वो आप ज़रूर देख लें। उसके बाद अगला है, ये ग्राउंड है, इसमें कुछ कर रहे हैं। तो 2 खिलाड़ी मिलकर हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। कितने, तो 2 तो है नहीं, है ना। कई खिलाड़ी मिलकर हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी खेलने वाला एक ही खिलाड़ी है। ये सभी हॉकी खिलाड़ी मैदान में शांत बैठे हैं। अब आपको देखना है कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही है। 12वें में आपको फिर से कुछ पिक्चर दे रखे हैं ये। तो ये पिक्चर में कुछ फ्लावर्स शायद आपको दिख रहे हैं, है ना। मुझे फ्लावर दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको देखना। आसमान में रंग बिरंगे पतंगे और पक्षी उड़ रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों के ऊपर तितलियाँ उड़ रही है। केवल पक्षी और तितलियाँ दिखाई दे रहे हैं। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। अब आपको देखना, देखिए बादल भी हैं ही, है ना, तितलियाँ भी हैं ही। अब आपको करना क्या है, कौन सा ऑप्शन है वो आप सही समझ लीजिए। अब आपको 13, 14, 15 3 सवाल मिलेंगे, 13, 14, 15। इसमें क्या करना है आपको, पोस्टर दिया हुआ है, पोस्टर के अकॉर्डिंग आपको समझना है। चित्र देखना है और चित्र के अकॉर्डिंग आपको समझना है। देखिए चित्र में आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी आपकी नज़र तेज़ है। अब आपको यहाँ पे रेवी से बचाओ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हर एक चीज़ देखेंगे आप। यहाँ पे देखो कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, चमगादड़ है। पशु को घाव पर न चाटने दे, ठीक है। ये पशु बनाया हुआ है, जो कहीं पे आपको चोट लग जाती है तो उसे चाटने न दे। पशु से प्रेम करें पर सावधानी भी रखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या अगर ऐसा हो जाए तो साबुन को पानी से धोएं, हाथ को साबुन और पानी से धोना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। रेबीज़ का टीका लगाना है। चमगादड़ काट दे, बंदर काट दे, बिल्ली काट दे या कुत्ता काट दे, डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी खुराक पूरी करना है, ठीक है। उसके नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ आपको पेपर में सही से दिखाई देगा। अब आपको इसके अकॉर्डिंग पोस्टर के अनुसार रेबीज किसके काटने से फैलता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है भाई। पहला दिया हुआ मक्खी, चींटी, मच्छर और बंदर। अब ऊपर पिक्चर दिखा रखी है ना आपने, पिक्चर में 4-5 चीज़ें दी हैं, इनमें से जो है आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। अगला देखो, बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया, पोस्टर के अनुसार से क्या करना चाहिए, ठीक है। कुत्ते ने काटा तो उसे झाड़ फूँक कराना चाहिए, रोना और घबराना चाहिए, घाव को परिवार दोस्तों से छुपाना चाहिए, या घाव को साबुन पानी से धोना चाहिए। ऊपर मैंने अभी आपको बताया, इसका सही आंसर आपको पता लग जाएगा। अगला है घाव, पशु को घाव न चाटने दे। इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो घाव को सूखा बनाए रखना, चाटने का मतलब पशु को अच्छा खाना खिलाना, शरीर में रेबीज़ के प्रवेश को रोकना, पशु को रेबीज़ से बचाना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि रेबीज़ की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पशु को रेबीज़ से तो क्या ही बचाएंगे, तो आप अपने आप को बचाओगे, बाकी कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 16 से 18 आपको गद्यांश पढ़ना है। एक पैसेज है और पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती है, जो भी नई अपडेट आती है। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। कॉल ना करें, सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप कर दें। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक
पेड़ बहुत कम है, घास ज़्यादा है, पेड़ कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। मगर यानी कि मगर शेर। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर घेर लेते हैं, क्योंकि बंदरों को लगता है कि हमें कुछ खाने को मिलेगा, फल या बिस्किट। बड़ी दूरी तय करने के बाद, यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। तो शेर देखना था इनको, है ना। तो शेर देखने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। हमारे गांव उत्तराखंड में तो शेर जो है वो घरों में आ जाते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है हमें तो शेर बाघ से। पर शहरों के लोग पिंजरे में जंगली जानवरों को देखना पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार जंगल में पर्यटकों की गाड़ियाँ किस पर चलती हैं? कच्ची पगडंडियाँ, नदी के किनारे, तो नदी के किनारे नहीं चलेंगी, रेल की पटरी पर नहीं चलेंगी। अब आपको कौन सा देखना है? अच्छी सड़कों पर। तो जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग करना है। गद्यांश के अनुसार जंगल की कौन सी विशेषता बताइए? भाई जंगल में क्या होता है? इस जंगल में गद्यांश में तो वहाँ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वहाँ घास अधिक और पेड़ कम है, वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ केवल बंदर और लंगूर हैं। अब आपको क्या दिखता है वो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगला है नैरोबी के नेशनल पार्क को चिड़ियाघर क्यों नहीं कहा जा सकता है? पार्क को चिड़ियाघर, वहाँ पक्षियों की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती, जानवर पिंजरे में नहीं खुले जंगल में रहते हैं, है ना। तो पार्क है, उसे चिड़ियाघर कैसे कहेंगे? अगला क्या है? बंदर मोटरों को घेर कर खाना प्राप्त करते हैं, या पर्यटक सभी जानवरों को निश्चित स्थान पर देख सकते हैं। आखिर क्यों हम उस पार्क को चिड़ियाघर नहीं कह सकते? आपको आंसर देना है। अब अगला क्या है? 19, 20, 21 3 सवाल है। सार्थक अर्थ वाला आपको वाक्य चुनना है। अब देखो यहाँ पे क्या है? हो था गया अंधेरा। आपको इससे क्या करना है? सीरियल वाइज लगाना है, सीरियल वाइज। अंधेरा गया हो था, अंधेरा हो था, गया हो था अंधेरा, था गया हो अंधेरा, या अंधेरा हो गया था। कौन सा सही लग रहा है? सुनने से आपको पता लग गया होगा। बाकी अगला है के भारती पास बाबा था घोड़ा एक घोड़ा बाबा के पास था भारती। घोड़ा बाबा एक भारती था के पास, भारती पास एक घोड़ा के बाबा था, या बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। यस, बिल्कुल। जहाँ पे आपको सही फीलिंग आ रही है सेंटेंस में वो आपको सही है। इसी तरह से आपको क्या क्षत्रिय केवल है पुरुषों के लिए नृत्य? तो क्या केवल नृत्य क्षत्रिय है पुरुषों के लिए? लिए के पुरुषों, क्या क्षत्रिय नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? क्या नृत्य क्षत्रिय के लिए पुरुषों है? पुरुषों के लिए क्षत्रिय नृत्य केवल नृत्य क्या है? तो चलिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला आपको पार्ट बी है। पार्ट बी आपको क्या करना है? ये MCQ नहीं होगा, ये लॉन्ग टाइप होगा, ठीक है। आपको 6 वाक्य लिखने हैं, टॉपिक दिया हुआ आपको, तो आपको सिर्फ सेंटेंस लिखने हैं। ध्यान रखें सेंटेंस आप मीनिंगफुल हो, रिलेटेड हो। मेरा मनपसंद खेल, आपका मनपसंद खेल कौन सा है मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको अपने फेवरेट खेल के ऊपर 6 लाइन लिखनी है, मीनिंगफुल हो, राइटिंग सुंदर हो, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इस वाले में, अगर आपने इसे भरा है, सही से लिखा है। ये ध्यान रखें कि मीनिंगफुल हो। भैया आपको खेल क्यों पसंद है, क्या है खेल पसंद आपको, कैसे खेला जाता है, कितने लोग खेलते हैं, आप कब खेलते हो, ये सारा इसमें लिख देना है। और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपका मनपसंद खेल
कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर आपको इंग्लिश और मैथ का पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। साथ में जो OMR शीट है, OMR शीट भी आपको कैसे भरनी है, तो ये आपकी कॉपी है। आपको एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्या करना है, चारों में से जो भी सही है उसको क्या करना है, डार्क करना, गोला इस तरह से कर देंगे पूरा प्रॉपर। आराम से आपको टाइम पूरा मिलता है, इसलिए आप इसमें पूरे मार्क्स ज़रूर लाएंगे। ये पेपर आपको बाहर जाएगा चेक होने के लिए, इसलिए गलती ना करें, आराम से भरें। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर में। उसी पेपर में आपको मैं जो अगला जो पेपर है वो मैं कमेंट करके बताइए अगला पेपर आपका मैथ का है या इंग्लिश का है। तो धन्यवाद।